Complex numbers and quadratic equations. Chapter number 5 of class 11th. We are going to study this chapter. What is this complex numbers all about? Complex number किस चीज़ के बारे में है एंड क्या पूरा है? जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन के फॉर्म में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा करते थे. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता था, जिसमें हम x की वैल्यू निकालते थे क्वाड्रेटिक मेथड से, एंड जो कि आती थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जिसमें जब d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते थे, d अगर ग्रेटर होता था 0 से तो इक्वल और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे. d अगर इक्वल होता था 0 के तो इक्वल एंड रियल रूट्स आते थे, और d अगर लेस देन होता था 0 के तो इमेजिनरी रूट्स आते थे, जैसे कि माइनस अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट -2, इस तरीके से. अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इन्हीं इमेजिनरी रूट्स को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया है, इन्हीं को आयोटा से. आई, दिस आई इज़ नथिंग एल्स बट इट इज़ आयोटा. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे. अच्छा, इसके बाद ज़रा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं. हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 to infinity. उसके बाद हमारे होल नंबर 0 एक आ गया. फिर हमारे रेशनल नंबर्स जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट क्यू इक्वल टू 0 नहीं होता. फिर हमारे रियल नंबर्स आ गए, इससे पहले हमारे इंटीजर्स भी आए थे. ठीक है, और फिर रियल नंबर्स के बाद ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए. ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को? क्या रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है? अगर मैं लिखती हूँ a प्लस आयोटा b, ये रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. a क्या है यहाँ पे? a जो है, a यहाँ पे रियल पार्ट है. क्या है? रियल पार्ट. a इज़ रियल पार्ट. i क्या है? अंडर रूट -1. इसको हमने क्या किया है? इमेजिन. ठीक है, और b क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट. b इज़ आर इमेजिनरी पार्ट. b हमारा इमेजिनरी पार्ट है. सो a is our real part, iota is under root -1, and b is our imaginary part. Now what do you mean by imaginary parts? क्योंकि यहाँ पे हमने अंडर रूट 1 को इमेजिन किया, इसलिए इमेजिनरी पार्ट कहलाया. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैं नंबर्स देती हूँ 2 + 3 आयोटा. क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? येस. 0 प्लस 8 + आयोटा 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? येस. 3 प्लस 3, क्या ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बताओ. 3 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. ज़्यादातर का आंसर यही होगा. क्यों नहीं है? 3 तो नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी कहलाएगा, होल नंबर भी कहलाएगा, रियल नंबर भी कहलाएगा. तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + आयोटा 0, 0 × आयोटा 0 हो जाएगा. 3 + 0 = 3 होता है. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. अच्छा, 3-4 कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. एक तो कंडीशंस नहीं, 3-4 प्योरली रियल किसे कहते हैं? प्योरली रियल इस केस को कहेंगे जब b इज़ इक्वल्स टू 0. व्हेन a इज़ इक्वल्स टू 0 तो प्योरली इमेजिनरी कहलाता है. प्योरली इमेजिनरी कहलाता है. ठीक है. व्हेन a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इन दोनों केस में ही इमेजिनरी कहलाएगा. जब a भी 0 के इक्वल नहीं होगा, b भी 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड ये a रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नॉन ज़ीरोज़ होंगे, तो उस केस में ये इमेजिनरी कहलाएगा. ठीक है, ये थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स. व्हेन आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉल्ड रियल और सेड टू बी रियल. 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है. कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. एक z1 है जिसको हम लिख सकते हैं 3 + 4 5 आयोटा. ठीक है, आयोटा 5 कुछ भी. एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं 8 + 2 आयोटा. तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कब क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे. व्हेन दे वुड बी इक्वल. ये इक्वल तब कहलाएंगे जब z1 इक्वल होगा z2 के, यानी कि a1 इक्वल होगा a2 के, यानी कि b1 इक्वल होगा b2 के. उस केस में ये इक्वल कहलाएंगे, यानी कि रियल पार्ट्स इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, और तो तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया है दैट 4x + आयोटा 3x - y इज इक्वल्स टू 3 + आयोटा -6, वेयर x and y आर रियल numbers
द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ना। लुक, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया है 4x प्लस आयोटा, हमारा क्वेश्चन यही है, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई 3 प्लस आयोटा माइनस 6। अच्छा, ये हमारा रियल पार्ट, ये भी हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये A1, ये A2, ये B1, ये B2। तो मैंने क्या कहा था, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखा है ना A प्लस आयोटा B के फॉर्म में, इसको B मान लो, पूरे को आयोटा फॉर्म के फॉर्म में लिखा तो है, और A प्लस आयोटा B के फॉर्म में ये भी लिखा है। तो जब ही Z1 इक्वल होगा Z2 के, उसी केस में जब A1 इक्वल होगा A2 के, B1 इक्वल होगा B2 के, और वो कब होंगे? 4x इक्वल होगा 3 के, यानी कि x इज़ 3/4 एंड दिस 3x माइनस y इज़ इक्वल्स टू -6, 3x इज़ इक्वल्स टू y माइनस 6। ओके, x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है 3/4, और +6 इज़ इक्वल्स टू y, तो 9/4 + 6 इक्वल्स टू y। 4 6 24, इसको 4 ही रखते हैं यहाँ पे, 9 + 24 इज़ y, 33/4 इज़ इक्वल्स टू y की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यूज़ आ गई हमारी, क्या आई हैं? 33/4 एंड 3/4, जैसा कि यहाँ पे गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा।